नमस्कार, मैं मनोज बिश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका स्वागत है। और आज पश्चिमी राजस्थान की उस रेतीली धरती से एक ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आ रही है जो पूरे लोकतंत्र की नींव को हिला रही है और सत्ता के नशे में चूर नेताओं की असली सूरत को बेनकाब कर रही है। शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और मशहूर भजन गायक छोटू सिंह रावणा के बीच तीखे और खतरनाक विवाद सामने आया है और इसी हलचल ने पश्चिमी राजस्थान में एक नया अध्याय शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत एक कैंसर पीड़ित मासूम लड़के के वायरल वीडियो से हुई है और ये पहुंच चुकी है जान से मारने की धमकी तक। कल भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने एक वीडियो जारी करके शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया कि कैंसर से पीड़ित लड़के का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और जिसे वो हताश होकर के अपनी पीड़ा बयां कर रहा था, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में छोटू सिंह रावणा ने एक साधारण सा व्यंग्यात्मक कमेंट कर दिया था कि यदि आप रील स्टार होते तो ये नेता आपके फ़ोन कब के उठा लिए होते। और इसी कमेंट्स को लेकर के सारा झगड़ा स्टार्ट हुआ। दरअसल मुद्दा ये है कि शिव क्षेत्र के उस लड़के ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बार बार फ़ोन किया था कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और मुझे मदद चाहिए, लेकिन भाटी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही कोई उसका प्रत्युत्तर में कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट की। आखिरकार उस लड़के ने खुद वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया और कैमरे के सामने हताश हुए लड़का कहता है कि कैंसर से जूझ रहा हूँ, मैंने आपको कई बार फ़ोन किया लेकिन आपने एक बार भी अटेंड नहीं किया। यदि मेरी जगह कोई और होता, कोई और बड़ा चेहरा होता तो पत्थर के फ़ोन से भी कॉल करके आप तुरंत फ़ोन उठाते और वापस कॉल कर देते, लेकिन मैं आम आदमी का बच्चा हूं, इसलिए आपने मुझे अनदेखा कर दिया है। इसी वीडियो के नीचे भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने कमेंट कर दिया था। छोटू सिंह ने लिखा कि यदि आप रियल स्टार होते तो ये नेता आपके लिए कब के फ़ोन उठा लिए होते। और कहा जा रहा है कि इसी कमेंट को लेकर शिव के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भजन गायक छोटू सिंह रावणा को फ़ोन किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद कल शाम को खुद विधायक रविंद्र सिंह भाटी मीडिया के सामने आ गए और इशारे में छोटू सिंह रावणा पर गंभीर आरोप लगाया कि यदि किसी की छवि को ख़राब करने के लिए टूल बनकर काम करेंगे तो फिर आपकी हालात यही होनी चाहिए। यानी साफ साफ इशारा था कि छोटू सिंह किसी के कहने पर ये कमेंट कर रहे हैं और ये राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा है। इधर सोशल मीडिया पर अब चर्चाएं तेज हो चुकी हैं कि भजन गायक छोटू सिंह रावणा की नज़दीकियां भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा से हैं, जो विधानसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी के सीधे प्रतिद्वंदी रहे थे। और अब एक और वीडियो सामने आ रहा है और इस वायरल वीडियो में उसी कैंसर पीड़ित लड़के से स्वरूप सिंह खारा बातचीत करते नज़र आ रहे हैं। मतलब सारा खेल साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चे की पीड़ा का इस्तेमाल करके विधायक की छवि पर हमला बोला जा रहा है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है कि क्या एक जनप्रतिनिधि को इतनी जल्दी आग बबूला होना चाहिए कि वो फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दे दें? क्या ये वही नेता नहीं है जो जनता की सेवा करने की शपथ लेता है और कहता है कि मैं आम आदमी का सेवक हूँ, और जब आम आदमी का बच्चा मौत से जूझ रहा है तो मदद मांग रहा हो तो फ़ोन को अनसुना कर दिया जाता है, और जब कोई भजन गायक उस पर व्यंग्य करें तो धमकी दे दी जाए? ये कहाँ तक उचित है? छोटू सिंह रावणा ने कहा कि मैंने सिर्फ सच्चाई कही थी, वो किसी भी कमेंट्स के रूप में कही थी, वो कमेंट्स किसी साजिश का हिस्सा नहीं था बल्कि दिल से निकला था। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ये बात बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और उन्होंने फ़ोन उठाया और गुस्से में धमकी दे दी। छोटू सिंह रावणा ने बाद में एक और वीडियो जारी करके फ़ोन कॉल का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है और रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाया कि ये देख लीजिए, ये सबूत है, बाकी आप पुलिस थाने में सारी बात हो जाएगी। आप सबूत का कह रहे थे, मुझे पता था कि सबूत मांगा जाएगा, तो ये सबूत आपके सामने है। लेकिन बात साफ है कि विधायक द्वारा भजन गायक पर धमकी भरा फ़ोन बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की पॉपुलरिटी है और रविंद्र सिंह भाटी एक सहज व्यक्ति है, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और ये गारंटी हमें हमारा संविधान देता है। हम
हमें सहजता के साथ में जीवन जीना चाहिए। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर छोटू सिंह रावणा की जगह कोई और आम आदमी होता तो क्या होता। शायद उसकी आवाज़ दबा दी जाती या लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती। भजन गायक छोटू सिंह रावणा है और छोटू सिंह रावणा जिनकी लोकप्रियता है, राजस्थान की धरती पर उनके भक्ति गीतों ने लाखों दिलों को छुआ है और आज वो सत्ता के सामने खड़े हैं और खड़े होकर ये कह भी रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप तो विधायक है, भले ही सामने कोई मुख्यमंत्री क्यों ना हो। ये विवाद अब सिर्फ व्यक्तिगत विवाद नहीं है, ये राजनीतिक रंग ले चुका विवाद है, क्योंकि स्वरूप सिंह खारा का नाम जुड़ रहा है। और किसी भी विवाद में अगर रविंद्र सिंह भाटिका और स्वरूप सिंह खारा की एंट्री हो चुकी है या उनका नाम आ चुका है तो फिर राजनीति का रंगमंच अलग ही होने वाला है। और बच्चे से स्वरूप सिंह खारा की बातचीत का वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो क्या रविंद्र सिंह भाटी का इशारा सही था कि छोटू सिंह के पास किसी का इशारा आया था और छोटू सिंह किसी के इशारे पर टूल की तरह काम कर रहे थे, या फिर ये विधायक अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रही हैं। बच्चे की पीड़ा को अनदेखा करने की सज़ा अब उन्हें सोशल मीडिया पर मिल रही है और जहां एक वीडियो पूरे देश को जगा देता है। पश्चिमी राजस्थान की वो धरती जहाँ पानी की किल्लत है और जहाँ किसान सूखे से जूझते हैं, वहाँ बिन मौसम बरसात भी हो जाती हैं और जीरे इसबगोल की फसल को हाल ही में किस तरीके से आपने देखा कि चट कर जाती है, जहाँ लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते हैं। और वहाँ का विधायक अगर एक कैंसर पीड़ित बच्चे की पुकार को अनसुना कर दे तो फिर उसकी छवि बचाने के लिए भजन गायक को धमकाना क्या जायज़ है। छोटू सिंह रावणा ने कल वीडियो में साफ कहा कि मैं किसी का टूल नहीं हूँ, मैंने जो देखा था, और लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, हर किसी को है। और लेकिन नेता लोग भूल जाते हैं कि वे जनता द्वारा चुने गए हैं, न कि राजा बन गए हैं। और इधर रविंद्र सिंह भाटी ने मीडिया में कहा कि मैंने धमकी नहीं दी, अगर सिर्फ आपत्ति जताई थी, लेकिन स्क्रीनशॉट सब कुछ बयां कर रहा है। और अब पुलिस थाने में मामला पहुंचने वाला ही है, जांच होने वाली है, निष्पक्ष जांच हो सकती हैं और सच्चाई सामने आनी चाहिए। और संयम लोढ़ा जो कि पूर्व विधायक है, उन्होंने भी यही मांग की है। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना होगा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर कोई अंकुश नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की जान है। और विधायक बच्चे की मदद करते तो शायद ये विवाद नहीं होता। लेकिन अब जब मामला धमकी तक पहुंच गया है तो पूरा राजस्थान देख रहा है कि सत्ता का नशा कितना अंधा होता है, विधायकी का नशा कितना अंधा होता है और पॉपुलरिटी का नशा कितना अंधा होता है। छोटू सिंह रावणा जैसे कलाकार जो समाज को जोड़ते हैं, भक्ति के जरिए लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्हें राजनीतिक दबाव का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि उनसे बातचीत करना चाहिए। क्योंकि अगर आज भजन गायक को धमकी मिले तो कल कोई और कलाकार या आम नागरिक चुप हो जाएगा और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया ने आज हर आम आदमी को आवाज़ बना दी है और एक बच्चे का वीडियो वायरल होता है और नेता का जवाब देना पड़ता है। लेकिन उसके बजाय अगर वो गायक को टारगेट करें तो ये पैटर्न हर जगह दोहराया जा रहा है और राजस्थान की सियासत में ये और ज़्यादा चुभता है, क्योंकि यहाँ की धरती वीरों की है और जहाँ लोग गायक भक्ति गाते हैं लेकिन सत्ता के सामने झुकने को तैयार नहीं होते हैं। और यही छोटू सिंह रावणा ने सही कहा कि बाकी बात तो पुलिस थाने में होगी, तो हमें उम्मीद है कि पुलिस निष्पक्ष होकर के जांच करेगी, सच्चाई निकालेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या हमारे जनप्रतिनिधि आम आदमी की पीड़ा को समझते हैं या सिर्फ वोट बैंक देखते हैं। क्या भजन गायक जैसे कलाकार जो समाज को जोड़ते हैं उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान हमें जो बोलने का अधिकार देता है, क्या उसे नेता लोग अपने निजी अहंकार से ऊपर रख रहे हैं या धमकियों से चुप करा दे रहे हैं। ये घटना हमें याद दिलाती है कि नेता कितने भी क्यों न बड़े हो, लेकिन जनता की नज़र में वे जवाबदेह हैं। और आज का युग सोशल मीडिया का है, जहां एक कमेंट भी इतना पावरफुल हो सकता है कि विधायक को मीडिया के सामने आना पड़े। रविंद्र सिंह भाटी जैसे बड़े नेता अगर बच्चे की मदद करते तो शायद उनकी छवि कुछ और मजबूत होती। लेकिन अब जब विवाद राजनीतिक हो चुका है तो स्वरूप सिंह खारा का नाम जुड़ चुका है, तो सारा मामला साजिश का
एक तरफ हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी धमकी देना सरासर गलत है, चाहे विधायक हो या कोई और हो। क्योंकि लोकतंत्र में बहस होती है और बहस में तर्क होता है, धमकी नहीं होती। छोटू सिंह रावणा ने कहा कि मैंने जो कमेंट्स में जो लिखा था वो दिल से लिखा था। बच्चे की पीड़ा पर व्यंग्य करना गलत नहीं था, बल्कि एक सच है और एक सच था, और सच बोलने पर अगर धमकी मिले तो लोकतंत्र खतरे में है और पुलिस को अब ये जांच करनी चाहिए कि किस तरीके का है मामला और किस तरीके का नहीं। और आखिर में हमेशा की तरह आपको जीवन से जुड़ी एक छोटी और एक गहरी बात बताते हैं। जीवन हमें हर दिन सिखाता है कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे हाथ में होती है। जब परिस्थितियाँ कठिन हो, लोग बदल जाएं या उम्मीदें टूट जाएं, तब सबसे ज़रूरी होता है खुद को संभालना। और अक्सर हम बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। धैर्य, संयम, सेवा और सहिष्णुता और विश्वास, ये सब चीज़ें जीवन को संतुलित बनाती हैं। जो खो गया वह अनुभव बन गया और जो मिला वह अवसर है। इसलिए हर दिन को शिकायत नहीं बल्कि सीख के रूप में जीना चाहिए, क्योंकि अंत में यादें ही सबसे बड़ा धन बनती है और जीवन में कमाया हुआ पुण्य ही साथ चलता है। इस एपिसोड के अंदर इतना ही। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।